नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कर्तव्य सक्सेना वीडियो पर एक बार फिर से। और आज एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आज जानेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू होता क्या है। ठीक है, इसको देखो, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उन पॉइंट्स का आप अध्ययन करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, देखिए पहला लिखा है सीपीयू का काम एग्जीक्यूट करना है और आउटपुट देना। ओके, एग्जीक्यूशन करेगा और आउटपुट देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जीपीयू भी एक प्रोसेसर है, केवल ग्राफिक्स अर्थात ग्राफिक्स डिस्प्ले के लिए होता है, डिस्प्ले की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तीसरा पॉइंट, जीपीयू एंड सीपीयू दोनों ही एक प्रोसेसर हैं जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के टास्क को पूरा करता है। कंप्यूटर में सीपीयू एक जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है जो सभी तरह का काम कर लेता है। जैसे कि आप उसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। पांचवा पॉइंट देखिए, मूवीज़ या गाने देख लीजिए, MS वर्ड या एक्सेल का काम कर लीजिए, इंटरनेट पर कुछ ब्राउज सर्च कर लीजिए, ये सारा काम सीपीयू कर लेता है। लेकिन जीपीयू एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर है जो सिर्फ आपके कंप्यूटर की ग्राफिक्स को ही संभालता है। कंप्यूटर में दिखने वाले सारे विजुअल को जीपीयू प्रोसेस करता है। इस वर्ग में सीपीयू का काम बहुत कम रहता है। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सभी को पता होना चाहिए, तो सभी को पता है ही, जो सभी तरह के टास्क को पूरा करता है और जीपीयू सिस्टम में ग्राफिक्स के कार्य को तेज़ी से करने में मदद करता है। यह एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए बनाया गया है ना। तो सीपीयू की अपेक्षा हम कह सकते हैं कि जीपीयू का कार्य अधिक है, क्योंकि जीपीयू ग्राफिक्स की क्वालिटी को बेटर करता है। हालांकि सीपीयू में तो जो है होता ही होता है, मतलब ग्राफिक्स, लेकिन वो ज़्यादा जो है उसके लिए सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए बेस्ट क्वालिटी या ग्राफिक्स के लिए हमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना आवश्यक होता है, जिसे GUI कहते हैं। ठीक है, जो कि ग्राफिक्स के इंटरफेस को बनाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट। लिखा हुआ है कि सीपीयू में बहुत कम कोर्स देखने को मिलते हैं, जिससे इसके कार्य करने की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। लेकिन जीपीयू में सीपीयू से कई ज़्यादा गुना कोर्स पाए जाते हैं, जो कि कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कोर्स क्या होते हैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आप 8 पॉइंट देखिए, क्या लिखा है। सीपीयू के कोर्स सीरियल प्रोसेसिंग की टेक्निक पर काम करते हैं और एक समय में केवल एक ही टास्क को पूरा करते हैं। जीपीयू में पैरेलल आर्किटेक्चर कोर्स होते हैं जो एक समय में बहुत से टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। यही कारण है कि जीपीयू की वजह से वीडियो और इमेज की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। मतलब जो भी हम वीडियो या इमेज जो है चला रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, जो ग्राफिक्स है उसकी क्वालिटी को बेटर कौन कर रहा है, वो GUI कर रहा है भैया। ठीक है, तो GUI इज़ द बेस्ट देन CPU, वो CUI। ठीक है, उसके बाद 9 पॉइंट लिखा हुआ है कि सीपीयू को टास्क के प्रोसेसिंग के लिए जो टास्क है उसको जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके लिए ज़्यादा कंप्यूटर मेमोरी की नीड होती है और जीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए कम मेमोरी की नीड होती है। ठीक है, ये 9 पॉइंट हैं। ठीक है, उसके बाद एक ग्राफ बना है, उस ग्राफ के द्वारा आप क्या समझेंगे ये देखिए। पहला लिखा है पावर ऑन, फिर लिखा है रीड फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रोम, फिर पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फिर बूट अप सीक्वेंस। मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने पावर ऑन किया, पावर ऑन करने के बाद में क्या करेगा, जो हमारा जो सीपीयू है वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूशन करेगा। और एग्जीक्यूशन कहाँ से करेगा, जो रोम है, जो फर्मवेयर है, उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं सॉफ्टवेयर के, उनको क्या करेगा, रीड करेगा कि सब भैया ठीक है या नहीं है। उसके बाद में पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, सेल्फ टेस्ट होगा उसमें, मतलब जैसे पावर ऑन करेंगे वहाँ पे जो है टेस्टिंग होगी इसकी कि सब ओके है। उसके बाद में बूट अप सीक्वेंस होगा। ठीक है,
उसके बाद में क्या होगा, बूट अप सीक्वेंस, मतलब बूट करने लगेगा, लोडिंग होने लगेगी। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, लॉगिन वाला आ जाएगा, जहाँ से पासवर्ड देते हो, डेस्कटॉप खुल जाएगा आपका, विंडोज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप पासवर्ड देकर इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो ये जो है था CPU का। CPU के बारे में और भी कुछ जानते हैं, आइए देखिए। एक ग्राफ और बना हुआ है, देखिए लिखा है इनपुट, फिर बॉक्स, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट से, फिर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पे आएगा, फिर मेमोरी यूनिट में आएगा। इस ग्राफ का अर्थ तो आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। हम इनपुट दे रहे हैं, फिर कंट्रोल कर रहा है यूनिट, फिर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल कर रहा है, फिर मेमोरी यूनिट में आ रहा है, ठीक है। ये इस प्रकार से हो रहा है। उसके बाद में देखिए कुछ पॉइंट लिखे हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU simply the central processing or the processor where most calculation takes place, जिसमें क्या होंगी कि बहुत सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी। देखिए दूसरा क्या लिखा है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ब्रेन होता है ये किसका, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तीसरा पॉइंट, द फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर, ये फिक्स प्रोग्राम होता है कंप्यूटर। ALU का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, इट रीड्स इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी एंड ट्रांसफर फ्रॉम them into series of signals और एक्टिवेट अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फिर आता है MU रजिस्टर, जिसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो मेमोरी यूनिट क्या है, ये एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड्स डाटा, डाटा को होल्ड करता है, एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोसेसिंग, और जो इंस्ट्रक्शंस हमारे उसको प्रोसेस में लाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इस प्रकार से ये CPU का कार्य होता है। क्या है भैया, ये CPU का कार्य है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ CPU पर। तो भैया फंक्शन ऑफ CPU क्या है, देखिए सबसे पहले आता है फैच। तो दोस्तों फैच क्या होता है, लिखा हुआ टेकिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से जितना इंस्ट्रक्शन है उसको लेता है। डिकोड करता है, मतलब ट्रांसलेटिंग एंड डिकोडिंग असेंबली कोड बाइनरी इंस्ट्रक्शंस विच आर अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है डिकोड, डिकोड का मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसलेटिंग एंड डिकोडिंग असेंबली कोड बाइनरी इंस्ट्रक्शन विच आर अंडरस्टैंडिंग टू योर CPU। फिर आता है एग्जीक्यूट करेगा, फिर डिकोड के बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट कैलकुलेशन, मूव डाटा एंड जंप टू डिफरेंट एड्रेस। फिर स्टोर करेगा, CPU ड्राइव सम डाटा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर डाटा बीइंग इंस्ट्रक्टेड। देखिए आप पैराग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो पैराग्राफ से आप देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट पे क्या हो रहा है, फैचिंग हो रही है। फैचिंग का मतलब मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन है वो ले लिया, फिर डिकोडिंग करा। डिकोडिंग का मतलब ये है कि जो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि हमें पता है अपने CPU से जितने भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी डिकोडिंग हो रही है, उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिंग हो रही है उसकी, फिर उसे स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्रम चलता ही रहता है, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं जो कि आए हुए हैं, बहुत काम में आ सकते हैं आप सभी के। पहला लिखा हुआ है कि थर्मल पेस्ट हीट सिंक के लिए लगाते हैं ताकि हीट जनरेट ना हो, ठीक है। हीट सिंक तो आपको पता ही है कि हीट जो है जैसे चिप होती है तो वो गर्म हो जाती है, उसको जो हीट निकलती है, जो भाप निकलती है, वो हीट सिंक क्या करती है, उसको सोख लेती है, ठीक है। तो वो थर्मल पेस्ट के लिए लगाते हैं कि हीट जो है जनरेट ना हो, उसके लिए ये थर्मल पेस्ट का कार्य है। एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ना होता है। और सीमॉस बैटरी को निकालने से क्या होगा कि बायोस की सारी सेटिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब फर्मवेयर, ठीक है। फिर आता है मॉडिफिकेशन का मतलब होता है अपडेट करना, मतलब न्यू चीज़ों डिवाइसों को ऐड करना, ठीक है, उसे अपग्रेड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला। फिर आता है दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन, वो पाँचवा पॉइंट लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोग्राम that is the typically stored in EPROM and used by the CPU to perform startup procedure when the computer is turned on। जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो क्या होता है कि जो परफॉर्म होता है CPU जो परफॉर्म करता है उसके किसके द्वारा यूज़ करता है, EPROM में जो स्टोर हो जाती है कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, ठीक है। देखिए क्या होते हैं ये सब चीज़ें। पहला आता है PROM, ये रोम के टाइप हैं, क्या हैं, रोम के टाइप।
रोम PROM का मतलब है कि एक बार लिख सकते हो तो प्रोग्रामेबल को एक बार लिख कर एक बार करेक्शन कर सकते हो। ये PROM का मतलब है। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आता है EPROM। EPROM का क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या लिखा है? कुछ चेंज कर सकते हैं और उसके लिए इरेज अल्ट्रा वाइड रेज के द्वारा जो है यूज़ होता है। फिर आता है EEPROM। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं और इरेज करने से पर्पज से बनाया गया है ये। ठीक है, देखो लिखा हुआ है पाटा केबल की स्पीड साटा केबल की जो स्पीड है उसकी अपेक्षा अधिक है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है आपका रैम स्लॉट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मदरबोर्ड। SIMM स्लॉट सिंगल इनलाइन मॉड्यूल और DIMM ड्यूअल इनलाइन मॉड्यूल। ठीक है, तो DIMM ड्यूअल इनलाइन मॉड्यूल SIMM 32 बिट पर रन करेगा और DIMM जो स्लॉट है वो 64 बिट पर रन करेगा। 11वां पॉइंट, जरूरी नहीं है कि केवल C ड्राइव में ही सेव करें, वो तो हार्ड डिस्क DCE किसी भी ड्राइव में जो है सेव कर सकते हैं। C ड्राइव OS से फुल होती है। OS का मतलब विंडो, लिनक्स, मैक, ठीक है, यूनिक्स, ये सब क्या है? एंड्रॉयड, iOS, ये सब OS हैं। मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको। C ड्राइव एक स्पेसिफिक ड्राइव है। ठीक है, C ड्राइव क्या है? एक स्पेसिफिक ड्राइव है। इसलिए हम क्या करते हैं उसमें जो है विंडो को डालते हैं। चलिए, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो थी। CPU के बारे में आपको जानकारी दी। आप बताइएगा कमेंट में कैसा लगा, और जो भी समझ में नहीं आया है वो कमेंट में अवश्य पूछिएगा। ठीक है, जहाँ तक मेरा प्रयास है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने आपको बताया। ठीक है, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताएंगे कि कोर क्या होते हैं और थ्रेड्स क्या होते हैं, इसके विषय में जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपसे जो है आज्ञा लेता हूँ और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थ्रेड्स और कोर वाली वीडियो में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। चलिए, जय श्री राम।